चलिए, जब स्टार्टेड द क्लास मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ, फिर बताइए जब आप लोग को मेरा स्क्रीन दिख रहा हो। ओके, आप लोग को मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा अभी एंड द वाइट स्क्रीन आल्सो। यस सर। ओके Yes, sir. ओके, तो देखिए हम लोग पिछले क्लास में हम लोग डील कर रहे थे इसके साथ में लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स, मतलब रैखिक समीकरण जिसमें दो चर हों। तो वहां पे हम लोगों ने सीखा कि कैसे हम लोग वो था हमारा चैप्टर 3 जिसमें कि हमने सीखा लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स, जहां पे हम लोगों ने पहले देखा कि जो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में कैसे हर एक इक्वेशन को कैसे आप ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में कैसे इसको विजुलाइज कर सकते हैं, और a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 का रेशियो से आप कैसे पता करते हैं कि रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करेंगे या नहीं, वो समांतर हैं या नहीं, या फिर वो मतलब एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कोइंसाइड को हम बार बार भूल जाते हैं, संयोजी। हाँ, अच्छा, हाँ, तो मतलब मेल खाना एक जो भी इसका मीनिंग है, कोइंसाइड करना मतलब बेसिकली जब दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर, संयोजी रेखाएं बोल रहे थे इसको basically, अभी पता नहीं क्या ट्रांसलेशन में कुछ और बोल रहा है, बट ठीक है। जब दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से आश्रित हो जाती है या एक दूसरे के ऊपर ओवरले कर जाती है, तो उसको बोलते हैं कोइंसाइड करना, या संयोजी रेखा है, शायद से समझ आ रहा है। तो एनीवेज, तो a1/a2 b1/b2 और c1/c2 का जो रेशियो है उसका कंपैरिजन से हम वो पता करते हैं। और उसके बाद हमने देखा कि बीजगणित के मेथड से, अलजेब्रा के मेथड से कैसे इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, उससे हम कैसे एक्स और वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वहां पे हम लोगों ने देखा देयर टू मेथड्स, एक को बोलते हैं मेथड ऑफ एलिमिनेशन और दूसरा बोलते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मतलब उन्मूलन की विधि और प्रतिस्थापन की विधि। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर 3। तो आज हम लोग जो है चैप्टर 3 को पीछे छोड़ के आगे बढ़ेंगे, विच इज चैप्टर 4। तो चैप्टर 4 इज ऑल अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी देखा जाए कि अंग्रेजी में क्या हिंदी में क्या बोलते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक द्विघात, ओके, द्विघात समीकरण। तो अब इसको देखा जाए तो अब जैसे कि ध्यान दीजिए, हम लोग जो अभी तक जो जिस तरह के इक्वेशन से डील कर रहे थे या जिससे हमारा पाला पड़ा था, वो इस तरह से कुछ थी। मान लिया जाए ऐसे, अभी हम लोग अगर यहाँ पे ध्यान दीजिए कि x के ऊपर जो घात है या पावर है, या y के ऊपर जो घात या पावर है वो एक है, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। लीनियर, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसमें आप यू विल एंड अप डीलिंग विथ समथिंग लाइक दिस। लेट्स से दिस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मतलब जहाँ पे वेरिएबल जो है, कोई भी वेरिएबल या चर जो है एक्स है या वाई, उसका पावर मैक्सिमम पावर 2 रहेगा, मैक्सिमम पावर 2 रहेगा। ठीक है, तो दैट उसको बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण। यहाँ पे घात, मैक्सिमम घात जो है, पावर जो है वो 2 है, इसलिए इसको बोलते हैं द्विघात समीकरण। तो हम लोग मतलब वी कैन ऑलवेज
थिंक कि पिछले अभी तो हम लोग देख रहे थे लीनियर इक्वेशन में, वहां पे हमारा एक्स और वाई का कॉम्बिनेशन था, मतलब ऐसा कुछ था, मान लिया जाए ऐसा। तो वहां पे एक्स और वाई दोनों ही थे। यहाँ पे जो हम मैंने अभी एग्जांपल दिया था उसमें कुछ ऐसा लिखा था, मान लिया जाए ऐसा। तो मैंने दो वेरिएबल नहीं रखा था, एक्स और वाई नहीं रखा, सिर्फ एक्स ही रखा था। तो अभी के लिए व्हेन वी टॉक अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब यह है कि कोई भी समीकरण या इक्वेशन जहाँ पे जो वेरिएबल है, जो एक्स और वाई, एक्स या वाई जो भी आपका चर है, उसका घात जो है दो रहेगा। ठीक है। तो अभी के लिए इस चैप्टर के हिसाब से अगर देखा जाए तो हम लोग अभी तक हम लोग एक वेरिएबल के साथ चलते हैं। उसके बाद आगे चल करके जब व्हेन वी लर्न मोर अबाउट थिंग्स तो हम लोग एक्स और वाई दोनों की बात करेंगे। ठीक है। अभी के लिए मान लिया जाए कि ये चैप्टर जो है हम लोग विल डील विथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ वन वेरिएबल। ठीक है। यानी कि द्विघात समीकरण एक चर के साथ। एक चर मतलब एक एक्स, सिर्फ एक्स के साथ। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक्स मतलब सिर्फ एक वेरिएबल होना चाहिए। ऐसा भी होता है द्विघात समीकरण आपका कि वाई स्क्वायर माइनस 2y+17 इक्वल टू 0, ये भी हो सकता है। तो यहाँ मतलब द्विघात समीकरण यानी कि जो वेरिएबल है उसके ऊपर मैक्सिमम पावर दो है। यहाँ पे दो है, एक है, या कुछ नहीं है। तो जहाँ जो मैक्सिमम पावर है दो रहेगा उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ, इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे चूंकि एक ही चर है तो इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ वन वेरिएबल। तो अब चाहे वो y हो, z हो, x हो, k हो, कुछ भी हो, लेकिन एक ही वेरिएबल। ठीक है। अभी तक वही उतना ही हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो यहां तक में कोई कंफ्यूजन है या कोई दिक्कत है तो बता दीजिए भाई। हेलो, नो सर। कन्वर्ट, नो, ओके। तो सिंपल सिंपल थे। ओके। तो अभी के लिए मान के चलेंगे कि इस चैप्टर में या अभी हम जो भी पढ़ाई करेंगे वहां पे हम लोग कोशिश करेंगे कि जो भी मेरा समीकरण हो वो उसमें एक ही वेरिएबल हो, एक ही चर हो, चाहे एक्स हो, वाई हो, ए हो, बी हो, जो भी हो, एक ही हो, और उसका मैक्सिमम घात या पावर जो है वो दो हो। ठीक है। अधिकतम घात जो है यानी पावर वो दो हो। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो देखिए अब अ, हम ये मान के चल रहे हैं कि आप लोग एक्सपोनेंट्स या घात के बारे, एक्सपोनेंट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, एक मिनट, एक्सपोनेंट्स, घातांक, हाँ। तो ये जो अगर मेरा व्हाइट बोर्ड जो है इसको चेंज करना पड़ेगा, कुछ कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा उसका, ये बहुत अच्छा नहीं है। तो ये जो ऊपर चढ़ा हुआ दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड घातांक, या अंग्रेजी में बोलते हैं इसको एक्सपोनेंट्स। ठीक है। और हम मान के चल रहे हैं कि ये चीज आप लोग का क्लियर होगा, जानते होंगे। नहीं भी नहीं जानते तो जस्ट फॉर रिकैप, अगर आप y गुना y कर रहे हैं दो बार, x गुना x अगर करते हैं दो बार तो ये बन जाता है x पे पावर दो। क्या होता है कि यहाँ पे एक x, यहाँ पे एक x बन गया, x पे पावर दो। x पे पावर दो गुना x पे पावर तीन करते हैं अगर, तो ये बन जाता है x पे पावर दो प्लस तीन पाँच। कैसे होता है वो भी आप जानते होंगे। जैसे एक्स स्क्वायर है यानी कि एक्स गुना एक्स है, और सॉरी एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स गुना एक्स गुना एक्स, एक्स गुना एक्स है, और एक्स क्यूब मतलब एक्स गुना एक्स, तीन तीन बार है। तो ये पांच एक्स हो गया, तो ये मिल जाता है, मिल के बन जाता है एक्स पे पावर एक, दो, तीन, चार, पाँच। ठीक है। तो ये एक्सपोनेंट का जानते होंगे आप लोग, बट जस्ट मैं रिकैप कर रहा था कि
जो घातांक होता है या एक्सपोनेंट होता है वो, उसका मतलब वही है कि जितना भी घात है वो उतनी बार खुद के साथ में गुना हो रहा है या मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अभी हम लोग आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, जो कि कुछ भी ऐसा हो सकता है। मान लिया ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ध्यान देने की चीज क्या है कि यहाँ देखिए, एक एक टर्म है, यानी कि टर्म, टर्म को हिंदी में क्या बोलेंगे, पद। यहाँ पे बहुपद, हाँ। तो ये पद होता है, टर्म मतलब पद, यहाँ पे ये ट्रांसलेट करता है तो हमेशा सही नहीं बताता है। तो कोई भी अगर आप इक्वेशन देख रहे हैं या एक्सप्रेशन हो, मतलब जहाँ पे इक्वल टू हो या नहीं हो, दोनों ही केस में ये जो जो प्लस या माइनस साइन या है इसके, उस जो जिन चीजों को अलग करता है उसको बोलते हैं पद। तो ये आपका एक पद है या टर्म है, ये आपका दूसरा टर्म या पद है, ये तीसरा टर्म या पद है। ठीक है, इसको सिर्फ जानना सिर्फ ये है कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं तो उसमें देखेंगे कि आपका जितने भी टर्म्स हैं, यानी ये हो, इसको एक टर्म बोलेंगे, इसको एक टर्म बोलेंगे, इसको एक टर्म बोलेंगे, यानी कि हिंदी में इसको पद बोलेंगे। ये तीन पद हैं। ठीक है, तो ये किसी भी टर्म में जो वेरिएबल रहेगा उसका मैक्सिमम पावर 2 रहेगा। अब ये हम बार बार लिख रहे हैं, एक लिखते हैं एक्स स्क्वायर के साथ, एक लिखते हैं एक्स के साथ, उसके बाद तीसरे में एक्स नहीं रहता है। जरूरी नहीं है कि तीन टर्म हो हमेशा, हो सकता है कि मेरा इक्वेशन ऐसा भी हो सकता है, 3x² -2 = 0, ऐसा भी हो सकता है। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम पावर टू द वेरिएबल, जो चर है उसका मैक्सिमम घातांक 2 है, उसमें एक टर्म है, दो टर्म है या 220 टर्म है, अंतर नहीं पड़ता है। ठीक है, मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अगर हम यस सर। कुछ- अगर हमको और भी ज्यादा मतलब मस्ती करने का सूझ रहा हो तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ये भी हम बोल सकते हैं ऐसा, x² = 0। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे भी एक वेरिएबल है, उसके ऊपर मैक्सिमम पावर 2 है। ठीक है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कुल मिला के मुद्दा ये है कि वो सभी इक्वेशन जिसमें कि किसी किसी भी टर्म का मैक्सिमम घातांक या पावर 2 हो, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन। ठीक है, जितेंद्र मिश्रा। तो जो लोग भी ज्वाइन किए हैं म्यूट पे रहेंगे। ये मैथ का क्लास चल रहा है, 10th क्लास का मैथ। अभी हम लोग चैप्टर 4 कर रहे हैं, विच इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या हिंदी में बोलते हैं उसको द्विघात समीकरण। ठीक है, और हर कोई म्यूट पे रहेंगे। जितेंद्र आप म्यूट पे चले जाइए प्लीज बेटा। और जब भी कोई सवाल हो पूछने का तभी आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, या फिर जब हम कभी पूछेंगे भाई समझ में आ रहा है तो बोलिएगा हाँ या ना करने के लिए, उस समय अनम्यूट करेंगे, जवाब देंगे, फिर से म्यूट पे चले जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने कुछ पढ़ाई किया नहीं, अभी तक टाइम पास कर रहे थे कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। अब देखिए इसका एक रियल एग्जांपल सोचते हैं कि मान लिया जाए कि अगर हम बोले कि आप लोग को कि मान लीजिए इस क्लास में से किसी एक बच्चे का एज, ठीक है, मान लिया जाए, चलिए जितेंद्र अभी ज्वाइन किया है तो जितेंद्र का एज, हाँ, अभी आपका उम्र नहीं पूछा है जितेंद्र, हम बोल रहे हैं। ठीक है, कि जितेंद्र का एज और मेरा एज, ठीक है, को गुना करने पर होता है, मान लिया जाए 650। ठीक है,
तो मान ली मेरा एज कुछ है और जितेंद्र का एज कुछ है। ये जितेंद्र का एज है, ये मेरा एज है, ठीक है। इसको गुना करने पे होता है 650। तो अब चलिए हम आपको एक क्लू और देते हैं कि चलिए हम दो मेरा एज और जितेंद्र का एज को अलग नहीं रखते हैं। हम बोलते हैं कि भाई ऐसा है कि मेरा एज जो है जितेंद्र का एज का 4 गुना है। सॉरी, चार चार गुना में से 2 साल कम है। तो ये जितेंद्र का एज है, उसका 4 गुना, उसमें से 2 कम। तो 4x - 2 ये मेरा एज है और ये जितेंद्र का एज है, ठीक है। अब शुरू में क्या कहा था मैंने कि मेरा एज और जितेंद्र का एज का गुना करने पर जो वैल्यू आएगा वो है 650। तो यहाँ पे देखिए दो चीजें थी। मैंने कहा कि जितेंद्र का एज और मेरा एज का जो मल्टीप्लिकेशन है या उसका जो गुणक गुणनफल है, वो 650 है। मतलब मेरा एज और जितेंद्र का एज को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 650 आएगा। फिर मैंने कहा कि देखिए एक और चीज बताते हैं, एक और क्लू देते हैं कि भाई मेरा एज जो है जितेंद्र का एज का 4 गुना में से 2 कम है, ठीक है। तो मेरा एज है जितेंद्र का एज का 4 गुना में से 2 कम, 4x - 2। तो देखिए ये क्या बन गया। अभी देखिए यहाँ पे इसको अभी अभी जो जो भी कहानी हम सुनाए थे आप लोग को कि ये जितेंद्र का एज है, ये मेरा एज है, दोनों को गुना करने पे 650 होता है, और मेरा एज जो है जितेंद्र का एज का 4 गुना में से 2 कम है। तो अभी देखिए ये बन गया हमारा एक x × 4x हो गया, 4 टाइम्स x²। मतलब x और x गुना करके हो गया x², 4 तो 4 ही रहेगा, -2x, 2 गुना x, ये ब्रैकेट को हम तोड़ रहे हैं, इक्वल टू 650। देखिए बन गया ये क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो या द्विघात समीकरण। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, लीनियर इक्वेशन हो, जो भी हो, वो सब ये सब चीजें जो है हमारे लाइफ से रिलेटेड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने में काम आ सकता है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके अगर हम ये निकाल लें कि x का वैल्यू क्या है, तो क्या होगा, x का वैल्यू क्या है, x जितेंद्र का एज है, हमको जितेंद्र का एज पता चल जाएगा। ये मेरा एज है, यहाँ पे x का वैल्यू डालेंगे तो इससे आप लोग को मेरा एज पता चल जाएगा, ठीक है नहीं। तो एक्चुअली चाहे वो मतलब जो भी हम लोग सीखते हैं ना, दैट एक्चुअली हेल्प्स अस सॉल्व सम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पे अभी पूरा स्ट्रगल ये है इस बात को लेकर के कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है। अभी तक तो हम लोग लीनियर इक्वेशन को अलजेब्रा के मेथड से सॉल्व करने सीख गए थे, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या करें, कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए तब आगे बढ़ते हैं फिर, है ना। यहाँ तक क्लियर है जो भी टाइम पास करे थे हम लोग। यस सर। ओके। तो अब कुल मिला के हमारा पूरा फोकस जो है इस बात पे है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है। अब कुछ भी इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, कोई भी इक्वेशन जो है आपको एक एक सिचुएशन बताता है। जैसे कि हम लोग पहले बोलते थे ना कि भाई 2x - y = 14, ये है लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण। ये बताता है कि भाई x और y के बीच में जो समझौता हुआ है वो ऐसा है कि x का वैल्यू का 2 गुना में से y को माइनस करेंगे तो 14 निकलेगा। x का वैल्यू बढ़ाते जाइए, y का वैल्यू बढ़ते जाएगा, y का वैल्यू घटाते जाइए, x का वैल्यू बढ़ते जाएगा। तो मतलब ये सब आपस में रिलेटेड है, यहाँ पे एक समझौता हुआ है। उसी तरह से अगर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाले थे हम लोग मेरा और जितेंद्र का एज को लेकर के, उसकी बात करें अगर, कुछ ऐसा निकला था ना, 4x² - 2x = 650। तो अब जो है हमारा पूरा फोकस जो है ध्यान चला गया इस पे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये x का वैल्यू अगर हम निकाल लें तो जितेंद्र का भी एज पता चल जाएगा और वीरेंद्र का एज भी पता चल जाएगा। तो कैसे किया जाए, तो चलिए अब थोड़ा जो है पूरा थोड़ा गड़ा मुर्दा उखाड़ते हैं। पहले हम लोग जो पढ़ चुके होंगे, देखते हैं आप लोग को ये सब याद है कि नहीं। हम लोग कुछ कुछ रूल्स पढ़े थे कि a + b² =
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये सब फॉर्मूला जो है थोड़ा याद करना पड़ेगा कि भाई ए प्लस बी होल स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, ए माइनस बी होल स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है। तो ये तो ए प्लस बी होल स्क्वायर, देखिए ध्यान देने का चीज क्या है, ए प्लस बी होल स्क्वायर हो चाहे ए माइनस बी होल स्क्वायर हो, दोनों ही केस में ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो रहता ही है। खाली प्लस है तो प्लस 2ab, माइनस है तो माइनस 2ab, उतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। ये सब चीज जो है अभी सीखिएगा, पूरी जिंदगी काम आएगा, हमको अभी बुढ़ापे में भी काम आ रहा है, आप लोग को भी आएगा, ठीक है। उसी तरह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब बोलिए कि सर ये आंख मूंद के कुछ भी रटने बोल दीजिए तो कैसे होगा, रटने का बात नहीं है, मैथ रटने का चीज है ही नहीं। तो देखिए ए ए प्लस बी होल स्क्वायर, थोड़ा सा बोरिंग एक्सरसाइज होगा, आप लोग को लगेगा कि सर यहाँ पे टाइम खराब कर रहे हैं, लेकिन जरूरी है करना कभी कभी। जैसे मैंने कहा कि एक्स स्क्वायर, अगले साल में हम ये व्हाइट बोर्ड चेंज करने वाले हैं, ये फालतू व्हाइट बोर्ड है, इसमें फ्री का है तो इसको जो है इसमें दिक्कत सर वो है। वाला फिक्स नहीं हुआ? नहीं, गूगल ने बंद कर दिया है, दे हैव स्टॉप व्हाइट बोर्ड एक्चुअली। तो ओ, आई हैव टू गो फॉर अनदर पेड ऑप्शन विच इज फाइन, बट आई जस्ट हैव टू पिक द राइट वन। ओके, देखिए तो एक्स स्क्वायर का मतलब होता है एक्स गुना एक्स। अगर हम बोलते हैं एक्स क्यूब मतलब एक्स गुना एक्स गुना एक्स। अगर हम बोलते हैं एक्स टू पावर 4 मतलब घात 4 है, तो इसका मतलब ये होता है। ये सिंपल समझने के लिए है सिर्फ, ठीक है। तो ये चीज तो खैर आप लोग जानते हैं, तो मेरा काम है आप लोग को एक बार याद दिलाना जो आप ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ए प्लस बी होल स्क्वायर, जैसे एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स गुना एक्स होता है, उसी तरह ए प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब हो जाएगा ए प्लस बी गुना ए प्लस बी, ठीक है। जैसे एक्स स्क्वायर बोला ना कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स इंटू एक्स, उसी तरह से ए प्लस बी होल स्क्वायर मतलब ये पूरा चीज को आप एक्स मान लीजिए, तो ये एक्स गुना एक्स, ठीक है। तो यहाँ तक तो आप लोग जानते हैं। अब इसके आगे थोड़ा इसको मामला आगे बढ़ाते हैं। तो ये ए प्लस बी होल स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब इसका मतलब ये होगा, इसको और तोड़ रहे हैं हम लोग कि ए गुना ए प्लस बी प्लस, ये प्लस है यहाँ पे, तो प्लस ये वाला गुना ए प्लस बी, ठीक है। देखिए ए प्लस बी होल स्क्वायर जो है ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब इसको तोड़ रहे हैं कि भाई चलिए इस ब्रैकेट को फिक्स करते हैं, इसका यह मतलब है कि ये गुना ये प्लस ये गुना ये। तो देखिए वही लिखे है, ये ए मल्टीप्लाइड बाई प्लस बी प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई प्लस बी, ये क्या हो गया। अब इस ब्रैकेट को तोड़ रहे हैं हम लोग, इस वाले को ए को इससे गुना करेंगे, प्लस जो भी साइन रहेगा फिर इसको इससे गुना करेंगे, तो ए गुना ए हो गया आपका ए स्क्वायर, ए इंटू बी हो गया ए बी, प्लस बी को ए से गुना करेंगे तो बी ए, मतलब 3 गुना 4, 4 गुना 3 एक ही बात है, तो बी गुना ए, उसको आप ए बी भी लिख सकते हैं, ए बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। ए बी बी एक ही चीज हुआ है ना, 3 3 इंटू 4 और 4 इंटू 3 एक ही चीज होता है ना वैसे। ये आपकी सुविधा के लिए बी ए ही लिखते हैं, चलिए ठीक है। प्लस बी इंटू बी बी स्क्वायर, तो ये बी ए और ए बी सेम चीज है, तो ये दोनों मिला के हो जाता है 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए ए प्लस बी होल स्क्वायर मतलब इतना। तो अभी जो है ये जितना भी ये जो आप लोग देखे थे, ये हवा में नहीं था, इसका एक कारण था। उसी तरह से अगर हम लोग करेंगे ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, हम सफाई करके थोड़ा सा टाइम बचाना चाह रहे हैं बस, ठीक है। तो देखिए अभी
ए माइनस बी होल स्क्वायर मतलब ए माइनस बी गुना ए माइनस बी। सेम कहानी होगा, ए टाइम्स ए माइनस बी माइनस बी टाइम्स ए माइनस बी। ठीक है, ब्रैकेट को तोड़ रहे हैं। तो अब देखिए ए, अब ये वाले का इस ब्रैकेट को तोड़ते हैं, ए टाइम्स ए स्क्वायर, ए टाइम्स बी, यहाँ ए के आगे कुछ नहीं मतलब पॉजिटिव साइन है, ए टाइम्स बी प्लस इंटू माइनस माइनस ए बी। उसी तरह से माइनस बी टाइम्स ए, तो माइनस बी, यहाँ कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो ये भी हो गया माइनस बी ए। अब यहाँ माइनस बी इंटू माइनस बी, तो माइनस इंटू माइनस हो जाता है प्लस, लोहा लोहे को काटता है जिसे बोलते हैं, तो माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस बी, बी इंटू बी हो गया बी स्क्वायर। तो देखिए ये हो गया एक एक नेगेटिव का ए बी और दूसरा नेगेटिव का ए बी, यानी कि दो नेगेटिव ए बी, तो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अभी जो हम फॉर्मूला हम लोग देख रहे थे, सेम थिंग, इसको अगर रिपीट करेंगे तो ये फॉर्मूला मतलब थोड़ा लगेगा कि सर क्या रटने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये फॉर्मूला आपको रटना नहीं पड़ेगा, इट विल बिकम पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो क्यों बोल रहे हैं वो आप लोग समझेंगे थोड़ी देर में। ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। उसी तरह से ए माइनस बी होल स्क्वायर जो हम लोगों ने देखा, उसका वैल्यू था ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों ही केस में ए प्लस बी होल स्क्वायर हो, ए माइनस बी होल स्क्वायर हो, दोनों केस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो सेम ही रहेगा। सिर्फ ये बीच वाला इलाका जो है ये प्लस या माइनस होता है, डिपेंडिंग ऑन वेदर यू हैव अ प्लस और माइनस साइन बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, क्लियर? जब तक हम हाँ नहीं सुनेंगे आगे नहीं बढ़ेंगे। ओके, चलिए, तो हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से ए माइनस बी होल स्क्वायर, सॉरी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अब ये बोलिएगा कि ये कैसे होता है, तो ये भी आप लोग जानते हैं, लेकिन मेरा तो काम है आप लोग को बोर करना। देखिए देखते हैं, ये निकालते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना होता है, देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे वही होगा, इसको इससे गुना करेंगे प्लस बी को फिर से इससे गुना करेंगे, उसी तरह से हम लोग ब्रैकेट तोड़ रहे हैं। तो देखिए इसका ये मतलब हो गया ए टाइम्स ए माइनस बी, यहाँ प्लस साइन है तो प्लस बी टाइम्स ए माइनस बी। बेसिकली ब्रैकेट को तोड़ रहा है और कुछ नहीं। मतलब ऐसा उदाहरण रहेगा, अगर मान लिया जाए आपको रहेगा, अगर आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना ए, ऐसा कुछ है अगर कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी, तो इसका मतलब क्या होगा, पहले आप, या मान लीजिए इधर से ब्रैकेट तोड़ना चाहते हैं, क्या करेंगे, ए स्क्वायर गुना ये प्लस बी स्क्वायर गुना ये प्लस सी गुना ये, ऐसे तोड़ सकते हैं। या आप ऐसे भी उल्टा भी तोड़ सकते हैं कि भाई ए गुना पूरा ये चीज प्लस बी गुना पूरा ये चीज। तो मतलब बेसिकली ब्रैकेट का यही मतलब है कि वो कॉमन चीज निकल गया। ठीक है, उसको आप चाहें तो अलग से तोड़ सकते हैं। तो ये थोड़ा सफाई कर लिया जाए ताकि आगे बढ़ सके। देखिए झाड़ू पोछा का काम भी करना पड़ता है साथ ही साथ। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू इतना होता है, हम लोग उल्टा जा रहे हैं कि भाई अगर ये बोला जा रहा है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है इसका वैल्यू, तो देखते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी का वैल्यू कितना होता है, इतना होता है कि नहीं देखते हैं। तो अभी हम लोग इस ब्रैकेट को तोड़ रहे हैं। ठीक है, ए गुना ए माइनस बी प्लस बी गुना ए माइनस बी। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि ए गुना ए प्लस बी माइनस बी गुना ये, वो भी कर सकते हैं। आप लोग अपना खाली टाइम में इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब देखिए क्या हो गया, ये है, अभी हम लोग इधर से चल रहे हैं, इससे पहले इसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, वही कर रहे हैं हम लोग, ए गुना ए माइनस बी प्लस बी गुना ए माइनस बी।
तो देखिए यहाँ पे क्या, इस ब्रैकेट को तोड़ा जाए अभी, ए गुना ए हो गया आपका ए स्क्वायर, ए गुना माइनस बी, तो एक प्लस एक माइनस, तो हो गया माइनस ए बी। ठीक है, ये ब्रैकेट टूट गया पूरा। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे प्लस बी इंटू प्लस ए, मतलब ये बी ए बी एक ही बात है। प्लस बी गुना माइनस बी, तो प्लस गुना माइनस हो गया माइनस, बी गुना बी हो गया बी स्क्वायर। अब देखिए क्या हिसाब हो गया, यहाँ पे एक पॉजिटिव एक निगेटिव, खत्म हो गया, क्या बचा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यानी कि जो हम तीसरा फॉर्मूला सीखे थे वो ये था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। ठीक है, कुछ खास भारी भरकम काम हम लोग नहीं किया, हम लोग सब सिर्फ ब्रैकेट को तोड़े, हम लोग मल्टीप्लिकेशन में प्रैक्टिस की और कुछ नहीं किया अभी तक। ठीक है, तो अब अगर आगे बढ़ा जाए तो अब आते हैं हम लोग असली मुद्दे पे कि भाई ये सब जो टाइम पास कर रहे थे इसका पर्पस क्या था। तो चलिए एक आप लोग को इक्वेशन दिखाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। क्या है ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर मतलब जो वेरिएबल है एक्स, उसका मैक्सिमम पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है। तो ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण का नियम को मान रहा है ये, यानी कि एक ये इक्वेशन है जिसमें जो वेरिएबल है एक्स, उसका मैक्सिमम पावर 2 है, यानी कि जो जो चर एक्स है उसका मैक्सिमम घातांक 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब इसको बोल रहे हैं कि भाई इससे सॉल्व करके बताइए कि एक्स का वैल्यू कितना है। अब आप लोग याद करेंगे जो हम बता रहे थे कि a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इस ये थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा काम लगेगा शुरू शुरू में। ठीक है, उसके बाद जितना प्रैक्टिस कीजिएगा खेलिएगा थोड़ा आसान होता जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसके इस रूप में ला सकते हैं क्या, a प्लस बी। अब वहां जाने से पहले एक चीज ध्यान रखें कि जब अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको आप करना क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं क्या इसका कुछ ऐसा बन जाए कि मान लिया जाए ऐसा कुछ ऐसा, आप करना चाहते हैं इसको फैक्टराइज करना चाहते हैं, इसको आप इसका गुणनखंड निकालना चाहते हैं कि मतलब नहीं था ये वैल्यू अगर है, इसको अगर हम इस रूप में ले आते हैं, अगर मान लिया ऐसा होता अगर, तो ठीक है, तो हमको दो चीज निकल जाता है, यानी कि एक्स प्लस 4 गुना एक्स माइनस 3। मतलब ये हम उदाहरण दे रहे हैं, इसका सॉल्यूशन ये नहीं है, हम एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर आप इस फॉर्म में ले आते तब बोलते अच्छा समथिंग इंटू समथिंग इज इक्वल टू 0, यानी कि या तो इसका वैल्यू 0 है या फिर इसका वैल्यू 0 है। जब इसका वैल्यू 0 है यानी कि एक्स प्लस 4 अगर 0 है तो एक्स का वैल्यू हो गया एक्स प्लस, अगर निकला हमको अगर कि एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0, अगर ये वैल्यू को हम 0 मान के चलेंगे तो एक्स का वैल्यू हो गया -4। अगर इसको 0 मान के चलेंगे तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू हो गया यहाँ पे 3। तो यहाँ पे दो वैल्यू निकला x का, 4 -4 और 3। तो बेसिकली हम हमारा मेन पर्पस क्या रहता है, जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं कि उसको ये गुणनखंड के रूप में निकाल लें। दैट इज आवर अल्टीमेट गोल। अगर हम वो कर लेंगे तो हम बोलेंगे अच्छा जब ये 0 है तो ये वैल्यू, जब ये 0 है तो दूसरा वैल्यू, तो उससे हमको x का दो वैल्यू निकलता है। तो यहाँ पे ध्यान देने का चीज क्या है कि जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होते हैं तो आपको मैक्सिमम दो वैल्यू निकल सकता है x का, मैक्सिमम। अभी ये सब कहानी है, आपको लगेगा कि सर इतना सारा थ्योरी बता देंगे तो कैसे होगा। अभी के लिए सिर्फ ये ध्यान रखिए, अभी ये क्लास हमारा दो दिन चलेगा कम से कम, और मतलब उस 3 दिन में चले, जब हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो देन वी विल टू रिलेट। ठीक है, अभी तक सिर्फ क्या बोलते हैं, सिर्फ मकान के लिए नींव रखा जा रहा है। ठीक है, तो जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ध्यान में सिर्फ रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको हम लोग चाहते हैं कि भाई इसको इस फॉर्म में ले आए, गुणनखंड के रूप में ले आए, ताकि हम उसके बाद
दोनों जो गुणनखंड है दोनों का वैल्यू जीरो करके उस केस में एक्स का क्या वैल्यू होगा वो हमारा एक्स का सॉल्यूशन निकलता है। तो नेट नेट ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर ब्रेक करेंगे तो मैक्सिमम दो गुणक निकल सकता है, सॉरी दो गुणनखंड निकल सकता है, दो फैक्टर्स निकल सकते हैं। ठीक है, ये एक फैक्टर, ये एक फैक्टर। ठीक है, गुणनखंड शायद से बोलते हैं उसको। और दोनों फैक्टर के लिए हम करस्पॉन्डिंगली एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये सब तो कहानी है, अभी आगे बढ़ते हैं। तो मान लिया जाए आपका ये इक्वेशन था, तो हम लोग जो भी काम करेंगे उसका मेन पर्पस रहेगा कि कैसे करके हम इसको दो पार्ट में बांट ले, मतलब कैसे उसको हम समथिंग गुना समथिंग के फॉर्म में ले आए। ठीक है, तो वही करने का कोशिश हम लोग कर रहे हैं। तो अभी जो हम लोग तीन इक्वेशन देखे थे, जो आप लोगों को बताते ए स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर इज ए प्लस बी टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अभी ये फॉर्मूला आप लोगों को याद हुआ होगा नहीं हुआ होगा कोई बात नहीं, लेकिन एक चीज आप लोग नोटिस किए होंगे कि जब ए प्लस बी होल स्क्वायर की बात कर रहे थे तो वहाँ पे ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर था, मतलब सब कुछ पॉजिटिव था। जब ए माइनस बी होल स्क्वायर की बात कर रहे थे तो सिर्फ जो बीच वाला इलाका था माइनस टू ए बी, दैट वॉज नेगेटिव। यहाँ पे क्या है, तीनों चीज पॉजिटिव है। तो अगर ये मतलब इन फार्मूला के आसपास भी होगा अगर, तो इसका सबसे क्लोजेस्ट जो है ये वाला फॉर्म में हो सकता है, क्योंकि इसमें भी हमारा तीनों पॉजिटिव था, तो ये हो सकता है। ठीक है, अभी तक हो सकता है तक हम पहुंचे हम लोग। लेकिन हम लोग को ये ध्यान है कि ए प्लस बी होल स्क्वायर इज नथिंग बट ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये चीज हमको ध्यान रखना पड़ेगा, और ये इतनी बार आप से पाला पड़ेगा आपका कि आपको कंठस्थ हो जाएगा, उसकी गारंटी मेरी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा, यहाँ पे तीनों पॉजिटिव है, तो यानी कि ए प्लस बी होल स्क्वायर के रूप में हो सकता है, देखें है कि नहीं। ये अगर हम लोग एक्स को ए मानते हैं तो ये ए स्क्वायर है। ठीक है, टू ए बी, टू टाइम्स ए की जगह पे एक्स है। ठीक है, तो वो तो है, टू टाइम्स एक्स है, यानी कि ए है। उसके अलावा भी कुछ है यहाँ पे, टू इंटू टू, यहाँ जो फोर एक्स है तो टू इंटू टू एक्स है, मतलब ये हो गया ए स्क्वायर, दो गुना ए से टू, टू एक्स हुआ, और एक टू भी है। ठीक है, तो ये भी है। और फोर जो है इज नथिंग बट टू स्क्वायर, टू इंटू टू इज फोर होता है, टू इंटू टू इज फोर, तो यानी कि ये टू का स्क्वायर है। तो अब अगर आप इसको इसको ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है इसको ए प्लस बी होल स्क्वायर से रिलेट करेंगे तो ये आपका ए स्क्वायर है, ये दो गुना ए गुना दो है, तो टू ए बी है। तो यानी कि यहाँ पे बी का वैल्यू, सॉरी इसको ऐसे लिखना चाहिए था कि इसको अगर हम लोग कंपेयर करें तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ए का वैल्यू जो है एक्स के बराबर है, और बी जो है हमारा, मतलब ए प्लस बी होल स्क्वायर का इक्वेशन कंपेयर करें हम लोग ना, तो बी का वैल्यू है दो के बराबर। तो देखिए ये हो गया ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, दो गुना ए गुना दो, तो दो गुना दो चार, फोर एक्स, और बी स्क्वायर यानी कि दो का स्क्वायर यानी कि चार। तो अभी देखिए कि ये जो है आपका हो गया, ये ये आपका ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है एक्चुअली। तो यानी कि आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, इस इक्वेशन को आप दोबारा लिख सकते हैं। और देखिए ये काम हम बार बार करेंगे ताकि आप लोग को टेंशन नहीं होगी सर क्या क्या बोल के निकल गए। इसको हम करेंगे ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू टू इंटू एक्स प्लस टू स्क्वायर। सेम इक्वेशन को हम लोग दोबारा देख रहे हैं, मतलब फोर को हम लिख सकते हैं टू इंटू टू इंटू एक्स प्लस टू स्क्वायर। तो देखिए ये हो गया ए स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू बी, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो हम लोग इसको जो है, अब हम लोग गाड़ी को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे
और ये देखिए, इसको हम लोग बोल सकते हैं x+2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया ये, क्योंकि एक्स ए स्क्वायर +2ab+b² यानी कि ये a+b होल स्क्वायर है। a आपका x है, b आपका 2 है, a+b होल स्क्वायर। यहां तक में कुछ टेंशन है तो बताइए भाई, बिफोर आई मूव ऑन। आलोक, अनमोल, क्लियर है? यस सर। ओके, तो ये निकल गया x² +4x+4 जो है, इसका वैल्यू हो गया x+2 होल स्क्वायर के बराबर। यानी कि इसका ये अब a+b होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है? ये गुना ये, जैसे x² का मतलब होता है x गुना x, वैसे x+2 होल स्क्वायर का मतलब होता है x+2 गुना x+2। यानी कि इसका वैल्यू है 0, ये पूरा का वैल्यू 0 है। अब क्या होता है, या तो इसका वैल्यू 0 होगा या फिर इसका वैल्यू 0 होगा, दो ही संभावना है। तो अगर हम इसका, अब देखिए यहाँ पे x+2 का वैल्यू 0 होगा या x+2 का वैल्यू 0 होगा, एक ही बात है। यही हुआ, मतलब मेरा नाम बीरेन है या फिर मेरा नाम बीरेन है, हम दो चीज नहीं बोल रहे, एक ही चीज बोल रहे हैं। अ, यानी कि x+2 का वैल्यू 0, यानी x का वैल्यू हो गया -2। तो इस इक्वेशन में खास क्या था कि आपको एक ही सॉल्यूशन निकला। तो हम क्या बोल रहे थे, एक स्टेटमेंट हम थोड़ी देर पहले दिए थे, वो क्या था कि जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं तो आपको मैक्सिमम दो आंसर्स मिल सकता है। यहाँ पे संभव हमको एक ही वैल्यू मिला, विच इज फाइन, एक इसका सॉल्यूशन एक ही है, तो एक सॉल्यूशन मिला। अभी जो है, जो कुछ भी हरकत हम लोग किए थे उसको एक बार फिर से प्रैक्टिस करते हैं। अगर मान लिया जाए कि मैं ऐसा करूं कि x² +6x +9, यहाँ पे भी सेम, अभी देखिए यहाँ पे फिर भी सब कुछ प्लस है, तो इसका अगर अगर हुआ तो ये a+b होल स्क्वायर के फॉर्म में होगा, देखते हैं कि नहीं। ये है आपका x² +2 × 3x, ऐसा लिख सकते हैं इसको, +9, 9 का मतलब 3 × 3, ये 3²। देखिए a+b होल स्क्वायर है। शुरू में जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये लिख के रखना पड़ेगा अपने पास उदाहरण के लिए, तो आप रिलेट कर पाएंगे। देखिए a² +2ab + b², a² +2a, 2ab और b²। तो ये, तो आपको ये देख के लगा अच्छा ये तो x+3 होल स्क्वायर है, मतलब x² +6x +9 जो है आपका हो गया x+3 होल स्क्वायर। अब इसका ये आपको देखिए क्या बन गया, ये x+3 होल स्क्वायर मतलब x+3 गुना x+3 इक्वल टू 0। तो देखिए क्या, एक और चीज हम बोले थे कि आपका मेन पर्पस रहता है कि जो आपका इक्वेशन है उसको आप समथिंग इनटू समथिंग के फॉर्म में ले आइए। जब आप वहां ले आए, पिछले बार हम लोग क्या किए थे, x+2 होल स्क्वायर, यानी कि x+2 × x+2 निकल गया था। यहाँ पे भी देखिए क्या निकला, x+3 होल स्क्वायर निकला, यानी कि x+3 × x+3। आपको अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमेशा ध्यान रखना है कि आपको लाना है इस फॉर्म में। जब इस फॉर्म में ले आएंगे तब तो फिर आपको x का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो इस दो चीज, तीन चीज, पहला कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहां पे कि किसी या द्विघात समीकरण, वो ऐसा समीकरण जहां पे कि जो वेरिएबल है, जो चर है, उसका मैक्सिमम पावर 2 रहेगा। दैट इज फर्स्ट थिंग। दूसरा चीज ये है कि हम लोगों ने इसको रिलेट किया, हम लोगों ने फॉर्मूला को रिवाइज किया कि a+b होल स्क्वायर कितना होता है, a-b होल स्क्वायर कितना होता है, a² - b² कितना होता है, वो हो गया। उसके बाद हम लोग बोले कि भाई चलो अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में तो जान गए कि होता क्या है, उसको करना क्या है। तो था कि भाई इस चैप्टर में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ वन वेरिएबल सीखने वाले हैं। तो हम लोगों ने कुछ एग्जांपल देखा कि भाई कुछ इक्वेशन लिया। उसके बाद हम लोगों ने कहा कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो हमको मेन हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा मेन पर्पस क्या है, व्हाट इज आवर एंड गोल। हम उसको
इस फॉर्म में लाना चाहते हैं, समथिंग इनटू समथिंग। वो समथिंग समथिंग सेम हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, अंतर नहीं पड़ता, लेकिन हमको उसको फैक्टराइज करना है, गुणनखंड निकालना है, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने ज्यादा कुछ नहीं किया है, वी हैव जस्ट डन फ्यू सम्स, जहां पे कि हम लोगों ने उस इक्वेशन को हमने जोड़ने की कोशिश किया कि वो वो जो अपना बेसिक तीन फार्मूला है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर, उसके फॉर्म में है क्या। तो यहाँ पे दूसरा इक्वेशन था एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, वो भी हम लोग देखे कि दैट कैन कन्वर्ट इनटू ए प्लस बी फॉर्म में, इसके साथ में हो सकता है। तो उससे हमको ये फैक्टर निकल गया। अब यहाँ पे एक्स प्लस थ्री इक्वल इंटू एक्स प्लस थ्री निकल गया, यानी कि एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो है या फिर एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो है, सेम चीज कि मेरा नाम अनमोल है या मेरा नाम अनमोल है। तो मेरा मतलब हो गया मेरा नाम अनमोल है, ठीक है। तो वैसे ही हो गया यहाँ पे एक्स प्लस थ्री का वैल्यू हो गया जीरो, तो एक्स का वैल्यू हो गया माइनस थ्री। तो ये तो दो एग्जाम्पल था, बहुत सिंपल एग्जाम्पल था। यहाँ पे हम लोग ने सिर्फ बोलते हैं अंग्रेजी में वी हैव जस्ट टच द टिप ऑफ द आइसबर्ग, मतलब अभी तक हम लोगों ने सिर्फ हल्का सा जानकारी जमा किया है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली हम लोगों ने समझा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, इस चैप्टर का स्कोप क्या है और हमारा एंड गोल क्या है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं तो हमको उसको फैक्टराइज करना है, और हम लोगों ने जो बेसिक रूल्स हैं उसके साथ में रिलेट किया एंड देन वी जस्ट लुक्ड एट इट। लेट्स डू वन सम क्विकली एंड देन आई लेट यू गाइस गो। तो मान लिया जाए कि अगर अभी तक हम लोगों ने ए प्लस बी होल स्क्वायर का यूज देखा था, अगर मान लिया जाए हमको ऐसा रहे एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 इक्वल टू जीरो, उसको सॉल्व करना है। तो फिर से देखिए वही काम करेंगे। यहाँ पे क्या है, ये बीच वाला जो चीज है जो x का मल्टीपल है वो माइनस है, तो इसका मतलब है कि ये ए प्लस बी होल स्क्वायर तो नहीं है, ये ए माइनस बी होल स्क्वायर हो सकता है, क्योंकि उसका हम लोगों ने देखा था कि ए माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव से बीच वाला नेगेटिव है, तो ये हो सकता है, देखते हैं कि नहीं। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 14 को हम लिख सकते हैं 2 × 7 इंटू एक्स प्लस 49 क्या होता है 49, 7 7 जा 49, 7 7 49, ये हो गया यानी कि 7 का स्क्वायर है। तो इस इक्वेशन को देख के हमको दिखता है कि अच्छा ये एक्चुअली इसके जैसा लग रहा है। देखिए ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, 2 × A 2 × X इंटू बी 7, ये 7 स्क्वायर, तो ये क्या है x-7 का होल स्क्वायर। आपका जो इक्वेशन ये था दैट बिकम x-7 का स्क्वायर, यानी कि x-7 इंटू x-7 इक्वल टू जीरो। तो यानी कि यहां से आपको x-7 इक्वल टू जीरो, यानी दो दो चीज को गुना करने पे जीरो हो रहा है, मतलब या तो पहला जीरो है या दूसरा जीरो है, यानी x-7 जीरो है तो x का वैल्यू 7 निकल गया। तो अभी तक हम लोगों ने सिर्फ समझा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते वक्त क्या करना होता है, उसको फैक्टराइज करना है, वो सीखा हम लोगों ने। कि मतलब हमको अल्टीमेटली देखिए कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, आपको ये अगर पता है कि आपको कहाँ तक पहुंचना है, इफ यू नो द गोल, इफ यू आर रनिंग, इफ यू नो विच पोल यू हैव टू गो एंड टच, तो आसान होता है काम। तो यहाँ पे वही है कि हमारा अंत में हमको ये ऐसा है कि इसको सॉल्व करने के लिए भाई हमको इसको फैक्टराइज करना है, समथिंग इनटू समथिंग के फॉर्म में लाना है। अगर हम वहां तक ले आते हैं तो हमारा काम बन जाएगा। तो हम लोगों ने ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला भी देखा, और उसको दो तीन प्रॉब्लम में अप्लाई भी किया। तो विद दैट बीइंग सेड आई विल प्रॉब्ली स्टॉप हियर। अभी और ज्यादा लोड नहीं करना चाहते हैं इसको। आई विल गिव यू गाइस अ 7-8 मिनट ब्रेक, उसके बाद हम लोग इंग्लिश क्लास स्टार्ट करेंगे 7 बजे से। यहाँ तक में कुछ कंफ्यूजन है अगर तो बोलिए। अनमोल, आलोक, नो कंफ्यूजन। अनमोल, आपको बेटा नो सर। नो, बढ़िया। तो मतलब जो है टीचर ने अपना काम ठीक ठाक ही किया है अभी तक, तो ठीक है। बाकी हम लोग कल के क्लास में करेंगे। और अभी चाहे तो 5-6 मिनट आप लोग थोड़ा फ्रेश हो लीजिए, घूम फिर लीजिए, थोड़ी ताजी हवा बाहर खा लीजिए। ताजी अभी तो ठंडी हवा होगी, तो ठंडा भी तो होगी काफी।
but